हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की जलवायु के पार्ट 2 को, जिसमें देखिए हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं। इसके पार्ट 1 में देखिए हमने सारा थ्योरी सेक्शन कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा है। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? मतलब भारत का सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा जो है वो यहीं पर ही दर्ज की जाती है। औसतन वार्षिक वर्षा जो है विश्व स्तर पर भी सबसे ज्यादा मौसिनराम में ही दर्ज की जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। देखिए सबसे सूखा स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है वो स्थान है लद्दाख का, देखिए लेह। तो यहां पर बी आंसर। भारत के धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं? मतलब कितने सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर धान की खेती की जाती है? तो देखिए वो राज्य कौन से हैं? 100 सेंटीमीटर से जहां पर अधिक वार्षिक वर्षा होती है वहां पर देखिए धान की खेती की जाती है। तो यहां पर सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। देखिए मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए आंसर सही होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं। तो फ्रेंड्स भारत में देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और देखिए आगे बढ़ता हुआ ये उत्तर पूर्व तक अपना इफेक्ट दिखाता है। तो फ्रेंड्स दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, यहाँ पर डी आंसर जो होगा वो सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। देखिए भारत में उच्च ताप हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में, जिसके कारण प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और इसके विपरीत हिंद महासागर में देखिए प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर वहां पर कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं जो है वो भारत के स्थल भाग की तरफ चलने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किस राज्य में देखिए सबसे पहले मानसून का आगमन होता है? केरल में। केरल तट पे देखिए मानसून सबसे पहले पहुंचता है 1 जून को। अगर हम बात करें 25 मई को देखिए पहुंच जाता है अंडमान निकोबार में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी मिले तो वहां पर वो आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए सबसे सूखा स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है वो स्थान है लद्दाख का, देखिए लेह। सी आंसर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहां पर पाया जाता है? फ्रेंड्स राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पश्चिमी जो अपना भारत का हिस्सा है वहां पर देखिए सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, उसमें स्पेशली राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। डी आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में देखिए मानसून कब देखने को मिलता है? नवंबर एंड दिसंबर में। डी आंसर यहां पर सही होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि शीतकाल में देखिए क्या होता है, भारत के उत्तर पूर्व भाग पर तापमान जो है वो कम हो जाता है। तापमान अगर कम होगा मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसी के विपरीत हिंद महासागर में देखिए टेम्परेचर अधिक होता है तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है और हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। तो मैक्सिमम हवाएं जो है देखिए स्थल भाग से होकर जाती है, पर इसका कुछ भाग जो है देखिए वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर जाता है जो जलवाष्प ग्रहण कर लेता है। और नवंबर दिसंबर के महीने में देखिए तमिलनाडु में हमको वर्षा देखने को मिलती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था किसी स्थान या किसी देश की जलवायु जो है ये देखिए भिन्न भिन्न कारकों पर डिपेंड करती है। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो कितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हमने डिस्कस करे थे। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस ये है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर देखिए ऊंचाई में भिन्नता के कारण यहाँ पर जलवायु जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो अरब सागर से देखिए आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट प्रभावित होता है, दक्कन पठार भी प्रभावित होता है, मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है, पर छत्तीसगढ़ बेसिन को छूता हुआ निकलता है वो। तो इतना अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ बेसिन में। तो यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत को देखिए सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। हमने बात करी थी 90 से 92% देखिए वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सी आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है।
तो उत्तर पूर्व देखिए मानसून से सबसे अधिक वर्षा देखिए तमिलनाडु प्राप्त करता है। सी आंसर। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है देखिए सर्वाधिक वर्षा? पश्चिमी घाट पर होती है, मेघालय में होती है, और उप हिमालय क्षेत्र जो कि हमने अरुणाचल प्रदेश का डिस्कस करा था, वहां पर सबसे अधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? देखिए फ्रेंड्स, 200 मिलीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 सेंटीमीटर बनेगा। और 20 सेंटीमीटर वर्षा मतलब सबसे कम वर्षा कहां पर देखने को मिलती है? लद्दाख के क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख के क्षेत्र में देखिए हमको सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से यहां पर बी आंसर सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? देखिए शीतकाल में वर्षा जो है वो भारत के देखिए उत्तर पश्चिम भाग पर देखने को मिलती है। किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा देखने को मिलती है। इसमें एक अपवाद है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहां पर उत्तर पश्चिमी भाग। ये आंसर। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। तो तमिलनाडु में देखिए वर्षा देखने को मिलती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। सी आंसर। हमने देखिए अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने थ्योरी सेक्शन ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से बन रहे होंगे। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो हमने डिस्कस करा था 35% भाग पर देखिए फ्रेंड्स 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु देखिए कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ में हवा की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए मानसूनी शब्द जो है वो यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानसूनी जलवायु है। गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? देखिए मौसम अगर गर्म होगा तो दाब निम्न हो जाता है, और सबसे अधिक देखिए गर्मी देखने को मिलती है भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर। तो देखिए पश्चिमोत्तर भारत में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है, इस वजह से वहां पर दाब जो है वो कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में देखिए कहां पर भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा देखने को मिलती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। सी आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से देखिए तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि क्या कारण है कि देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में आता है, ठीक है, यहां से भारत में जब इंटर करता है वो, तब तमिलनाडु जो है वो देखिए सूखा रहता है। इसका कारण क्या है? तमिलनाडु का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना, यही इसका कारण है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो देखिए सबसे पहले कहां पर पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून? केरल तट पर पहुंचता है। 1 जून के आसपास देखिए पहुंचता है केरल तट पर। तो यहां पर डी आंसर सही होगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर देखिए केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो देखिए 25 मई के आसपास पहुंच जाता है अंडमान निकोबार पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा भारत के देखिए स्थल भाग की तरफ आती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो देखिए सबसे पहले 25 मई के आसपास पहुंच जाती है अंडमान निकोबार पर, तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देश का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर अरब सागर से आने वाले मानसून के कारण और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है उन दोनों के कारण देखिए वर्षा देखने को मिलती है? तो वो स्थान है देखिए पंजाब। हमने देखिए इसको अच्छे से डिस्कस करा था फ्रेंड कि अरब सागर की देखिए तीसरी शाखा जो है वो कहां से एंटर करती है? सौराष्ट्र से एंटर करती है गुजरात के, और आगे बढ़ते हुए पंजाब तक पहुंचती है। और देखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के साथ मिलकर जोरदार बारिश करती है पंजाब में। ठीक है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा देखने को मिलती है पंजाब में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर, तो वहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? देखिए फ्रेंड्स आपको पता होगा इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि भारत अगर देखिए इस भूमध्य रेखा पर स्थित होता तो मतलब भारत में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता तो प्रेशर कम होता। इस वजह से देखिए भारत में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती, तो अधिक ताप होने की वजह से अधिक वर्षा देखने को मिलती भारत में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। समझ में आया आपको? ये देखिए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? तो पुणे की स्थिति फ्रेंड्स आप देखेंगे, बॉम्बे यहाँ पर पड़ता है, पुणे यहाँ पर पड़ता है, तो पुणे जो है ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। इस वजह से देखिए यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है और बॉम्बे में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? देखिए कोलकाता में वर्षा होती है, मैंगलोर में भी होती है, देखिए दिल्ली में भी होती है। चेन्नई जो है ये देखिए तमिलनाडु की राजधानी है और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव तमिलनाडु पे नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर चेन्नई में देखिए सबसे कम वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम में होने का कारण है। तो मौसिन राम में देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, उसका कारण क्या है? वहाँ पर देखिए पहाड़ियों की कीपकार आकृति, इस वजह से देखिए वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो चेन्नई में देखिए ठंड के टाइम में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। बी आंसर। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेफोमीटर से बादलों की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखिए कोरोमंडल तट पर वर्षा देखने को मिलती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देखिए कहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है फ्रेंड्स? पंजाब में। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भूमध्य सागर से उठा देखिए तूफान आगे बढ़ता है, भारत पहुंचता है, क्या कहलाता है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की तरफ आते जाते हैं तो देखिए मानसून की अवधि जो है वो घटती जाती है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यहाँ से देखिए उत्तरी मैदानों की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल घटती जाती है। दोनों पॉइंट यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही होंगे, तो एक और दो दोनों, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए अक्षांशों पर डिपेंड करती है, बिल्कुल समुद्र से निकटता पर भी डिपेंड करती है। महासागरीय धारा का देखिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सी आंसर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि है। दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि क्या है? जून से सितंबर। ये आंसर। आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बिहार और पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो कि आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन है भारत के पूर्व में चावल की खेती अधिक होती है। तो भारत के देखिए पूर्वी भाग में चावल की खेती अधिक होती है। कारण इसका यह है कि भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। भारत के देखिए पूर्व में, ये भारत है तो इसके देखिए पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है, इस वजह से वहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है। तो कथन बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है, और कारण जो है वो देखिए कथन की यहाँ पर सही व्याख्या करता है। तो कथन सही है और कारण उसकी व्याख्या करता है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मौसम राम में देखिए अत्यधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर कीपकार आकृति है पहाड़ों की, प्लस वहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। तो आर्द्रता अधिक होने के कारण, ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण वहाँ पर वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। इसी के विपरीत अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स निम्न आर्द्रता के कारण बादल जो है वो नहीं बरसते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे जलवायु से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। एग्जाम में देखिए भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए अगर आपने उसे अच्छे से सॉल्व कर लिया तो कभी भी आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।